राम मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं था, कुछ पंडों के लिए रोजगार का जरिया नहीं था। राम तो ना भी थे तब भी राम जीवित रहे। मंदिर तो 500-450 साल तक टूट गया, तब भी राम हर घर में, हर आदमी के मन में थे। इसलिए मंदिर वो नहीं था। राम मंदिर हमारी सनातन सभ्यता का एक स्तंभ था, और उसके टूट जाने पे 400 साल, 500 साल आप कानून से लड़ाई लड़ रहे थे। कानून के लोग सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और लंबे समय तक ये होता रहा। और एक दिन राम मंदिर बन गया। आप सब भारत माता की जय कर रहे हैं, लेकिन जय करने के बाद आप कितने थैंकलेस लोग हैं, माफ कीजिएगा। और आप, जब मैं कहता हूं तो इसको मत समझिए कि सभागार में लोग जिम्मेदार हैं, मैं लार्जर पिक्चर पे कहता हूं। कोई ये ना समझे कि मैं कह रहा हूं आपसे तो आप सोचें मुझे क्यों कह रहे हैं। ये बातचीत करने के अंदाज है। हम इतने थैंकलेस लोग हैं, हम कितने बीमार लोग हैं यार, कि जिस राम जो इस देश की पहचान थे, वो मंदिर 450 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लाखों लोग आए चले गए, मर गए, आए चले गए, मर गए। लेकिन एक आदमी को लगा कि ये काले कोट वालों से काम चलेगा नहीं। उसने उनकी सुन ली उनका ज्ञान काफी सुन लिया, क्योंकि 15 साल गुजरात में काफी कोर्ट के चक्कर लगाए थे उसने। उसे पता था कि क्या होता है। उसने एक काम किया, ये सार्वजनिक जीवन में कम लोगों को पता है, और मुझे पता है, तो मैं पूरे मजे के साथ कहता हूं। मुझे कोई इसकी तनख्वाह नहीं मिलती है, और न मुझे तनख्वाह चाहिए। मुझे ये भाव बता करके यहाँ जो जनमानस बैठा है उसको सिर्फ यही भाव पैदा करना है, राजा से सवाल नहीं पूछते। राजा कैसे कोई काम करता है उसको जरूर पास से देखने की जरूरत है, और आपको अगर समझ में आ गया है तो चुप रहना। और क्योंकि अब वो सवाल होके मार्केट में हो चुका है, तो ये ठेका मैंने ले लिया है कि मैं ही जगह जगह बताऊंगा, ताकि राजा तक ये बात पहुंचे कि जो बात राजा नहीं बताना चाहता था या राजा को नहीं बतानी चाहिए थी, उसको प्रजा को पता चल गई है। जो जज साहब ज्ञान दे रहे थे राम मंदिर पे, उन्हीं जज साहब से एक दिन दिल्ली में ये अनाउंस किया कि मुझे सुप्रीम कोर्ट का मुआयना करना है। हम तो 20 साल रहे हैं इन चीज़ों में, तो इसलिए एक एक शब्द का मतलब हम ज़रूर निकाल लेते हैं। बहुत लोगों ने कहा कि यार सुप्रीम कोर्ट, जो आदमी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या मुआयना करना चाहता है। मैंने कहा बहुत जल्दी में हो क्या, दौरा समाप्त हो जाए तभी बात कर लेना। देखने गया है कि जज कहाँ बैठते हैं, इनके बैठने की ठीक व्यवस्था है कि नहीं है, जज साहब कहाँ बैठते हैं, कहाँ खाना खाते हैं। मैंने कहा यही देखने गया होगा। हो सकता है जजों को विशेष मन पे प्यार उमड़ आया हो। 2 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में टहला। अब अगर सुप्रीम कोर्ट घूमेगा तो कौन घुमाएगा? जो भी सर्वोच्च उस संस्था का सबसे बड़ा होगा वही घुमाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब, लेकिन थोड़े छोटे थे कद में, तो वो एक कदम चलता था, उनको 2 चलने पड़ते थे। पूरे सुप्रीम कोर्ट में घूमा और पूरी सिक्योरिटी लग गई। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का निरीक्षण करने गए हैं। बेटा मैंने कहा तुम यही समझो। निरीक्षण हो गया, सब खत्म हो गई बात, और आखिर में नमस्कार किया और दौरा समाप्त हो गया। बाद में पता चला दौरा समाप्त होने से पहले जो चीफ जस्टिस साहब राम का अस्तित्व का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उन्हें एक दूसरा सर्टिफिकेट दिखाया ऐसे करके, और उनसे कहा पढ़ लीजिए। उनकी ये समझ में नहीं आया कि रोऊं या हंसूं। जब उन्होंने पढ़ लिया तो जेब में वापस ले लिया और बोले दौरा समाप्त। आ गए। 3 दिन तक दिल्ली में चर्चा, पागल आदमी है क्या, घूमने जाके चला गया, सुप्रीम कोर्ट घूमना है, इसे कोई काम ही नहीं है। मैंने कहा तुम बहुत जल्दी में हो क्या?
अभी थोड़े दिन तो रुक जाओ यार। 4 दिन के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा राम मंदिर में मैं 1 हफ्ते में फैसला दूंगा। कोई पूछ नहीं रहा था उनसे, लेकिन खुद ही बोले। मैंने कहा पहली समझ में आया, पहला झटका समझ में आया। और उन्होंने फिर फैसला दे दिया कि यहां राम पैदा हुए थे, मस्जिद यहां नहीं थी, उसे अलग करो। आप खुश हो गए, राम मंदिर मिल गया आपको, आपने थाली वाली पीटना शुरू कर दी। लेकिन राजा ने किया क्या, यह महत्वपूर्ण है। ये जज साहब का कोई मन बदल गया? नहीं 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 नहीं, पर्ची में जो लिखा था उससे उनकी सांस आधी नीचे आधी ऊपर हो गई। पर्ची दे के नहीं आया, कच्चा काम नहीं किया। उन्होंने कहा पर्ची देख लो बस। उन्होंने देख ली, वो चले आए। पर्ची में लिखा था दामाद हाई कोर्ट में है क्या, उस पर बड़े सारे करप्शन के केस हैं। पर्ची बंद। संकट था दामाद बचाएं या मंदिर बचाएं। उन्होंने कहा दामाद बचाना है तो फिर मंदिर छोड़ दो। मंदिर छूट गया, राम मंदिर बन गया। आहा, पूरे देश में लहर दौड़ गई। फैसले ऐसे होते हैं, दुनिया की सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं। जिस अमेरिका को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का देश कहते हैं, उस राष्ट्रपति के स्टाइल को देखिए। एक चवन्नी छाप चौराहे पे प्रॉपर्टी डीलर जैसे बात करता है, वो अपने देश के लिए ऐसे बात कर रहा है। कम से कम इस आदमी ने कुछ मान्यताएं तो बनाई रखी।